गुरु नानक देव जी अपने परम भक्त भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ सचखंड के दर्शन करते हुए वापस आहार पर्वत पर आ गए। पूछने पर गुरु जी ने बताया कि इस स्थान का नाम आहार पर्वत है और पृथ्वी से 9 लाख योजन पर है। तब भाई मर्दाना जी कहने लगे, हे महाराज, आप तो कहते थे कि यहाँ पर साधु हैं, वह कहाँ हैं? तब गुरु जी ने कहा कि वह साधु यहीं पर हैं। तब एक साधु कुटिया से बाहर आया। उस साधु ने कहा, आप कौन हो? गुरु जी कहने लगे, मेरा नाम नानक निरंकारी है। तब साधु ने कहा, क्यों, तेरा नाम नानक निरंकारी क्यों है? तब उसको गुरु जी ने कहा कि तुम हमें किस प्रकार जानते हो? उस साधु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है। गुरु जी कहने लगे, तेरा और तेरे गुरु का क्या परिचय है? तब उसने कहा, मेरे गुरु का नाम शील सेन है और मेरा नाम कल्याण। मुझे गुरु ने एक दिन कहा था कि नानक निरंकारी ने अवतार लिया है। त्रेता में यही राम था, उसके पास हम रहते थे। गुरु जी कहने लगे, हम आपके गुरु जी को देखना चाहते हैं। तब वह साधु अपने गुरु के निकट जाकर कहने लगा, महाराज, बाहर 3 साधु ठहरे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। तब उसने कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि तुम मुझे क्यों मिलना चाहते हो? तुम मुझे कब से जानते हो? तब गुरुजी ने कहा, त्रेता युग में तुम मेरे निकट रहते थे, मैं तुमको जानता हूँ। कल्याण के गुरु ने सुनकर कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि त्रेता में राजा राम था। फिर गुरुजी ने कुछ विस्तार से कहा। फिर कल्याण ने अपने गुरु की आज्ञा से आकर कहा कि आपको मेरे गुरु बुला रहे हैं, भीतर चलकर दर्शन दो। तब गुरु नानक देव जी भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी को साथ लेकर साधु के पास गए। जाकर गुरु जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। तब शील सेन ने उनका स्वागत किया। सब वहीं बैठ गए। तब शील सेन कहने लगा, शील सेन का कथन, कौन गुरु, कौन मंत्र, कौन विद्या, कौन जंत्र, कौन कला ले यहाँ आए, कौन नाम, तुम किने मंगाए? शील सेन पूछे, सुन रे भाई, बोल बचन देहो समझाई। शील सेन का प्रश्न सुनकर गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, गुरु करतार मंत्र दृढ़ाई, विद्या दीनी आप सहाई, सच कला ले यहाँ आए, अमर अजोनी पकड़ मंगाए। बोले नानक शील सेन पाई, राम त्रेते तुम समझाई। तब शील सेन जी फिर बोले, राजा राम त्रेते युग हुआ, कलयुग में नानक गुरु थिया, बीत युग जीता है औरा, तब तू रहात काकी ठौरा, 10 नाम तू अपना जोहू, शील सेन तब पूजे तोहू। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, सतयुग अंदर नाम हमारा, मेहरबान रखया कर तारा, त्रेता रामचंद्र अविहोता, द्वापर हरिचंद कहाता, कलयुग नानक कहत शील सेन को तोहू, अपना नाम बनाया मोह। अगले युगों की खबर तुम्हें नहीं ता सब तुमको देख बताए। यह सुनकर शील सेन ने गुरु जी की प्रदक्षिण की और गुरु चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। धन्य हो राजा राम पर दुख निवारण हारे, भवजल से तारन हारे हो। फिर कल्याण को शील सेन ने भोजन तैयार करने की आज्ञा दी। भोजन तैयारी के पश्चात कल्याण ने कहा, हे महाराज, भोजन तैयार है। गुरुजी ने भाई बाले
और भाई मर्दाने को भोजन खाने की आज्ञा दी। शीलसेन ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि आप भी पधारिए। तब गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया, शील संयम की भुक्त हम खाई, बहुत भूख नाहे लागे, हम माते हैं राम रसायन, 8 पहर तो न रहते। यह सुनकर शीलसेन ने कहा, हे नानक, तुमको तो प्रभु की ही भूख रहती है, परंतु हमारा कल्याण कैसे होगा। तब गुरु नानक देव जी ने अपने प्रिय भक्तों के साथ प्रसाद पाया। तब शीलसेन बहुत प्रसन्न हुआ। शीलसेन कहने लगा, आज प्रत्यक्ष राम को देखा है। गुरुजी 5 रोज वहीं रहे। तब भाई बालाजी ने पूछा, शील पर्वत से शीला पर्वत कितना ऊंचा है। गुरुजी कहने लगे, 1,00,000 योजन ऊंचाई पर है। फिर गुरु नानक देव जी अपने भक्तों के साथ घेरन पर्वत पर आ गए। गुरुजी कहने लगे, इसका नाम घेरन पर्वत है। मर्दाने ने पूछा, हे गुरुवर, क्या यहाँ भी कोई महापुरुष है। गुरुजी कहने लगे, हाँ मर्दाना जी, यहाँ पर भी एक पुरुष है। मर्दाने ने उसके दर्शन की लालसा प्रकट की। तब पर्वत पर एक तालाब था। गुरुजी वहां स्नान करने गए तो वह ऋषि वहीं आ गया। आते ही कहने लगा, स्नान मथे कते कतंग, स्वांग भगत गुणी गुणाव, कुमेर सुमेर पर्वत मीनस, पर्वत रंगते। ऋषि ने कहा, हे भाई, इस तालाब में तू स्नान किस लिए करता है। तू यहाँ इस प्रकार बैठ गया है जैसे कुमेर ऋषिवर सुमेर पर बैठा है और कभी हलचल को प्राप्त नहीं हुआ। तब गुरुजी ने उत्तर दिया, स्नान एकंकारं, स्वाग सत गुरु पंडारं, कुमेर चित्त ठहर, मीन नानक गोविंद जल तरंगं। तब उस ऋषिवर ने पूछा, अरे साधु, तुमने जो कुछ कहा है वह हमारी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने अपने शब्दों का परमार्थिक अर्थ इस प्रकार कहा, स्नान एकंकार के दर्शन का किया है, सुहाग सतगुरुओं के भंडार से लिया है, कुमेर जैसा चित्त ठहराया है, गोविंद नाम का जल और नानक मीन तरंग करता है। यदि वह भूल जाए तो प्राण कंठगत हो जाते हैं। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि क्या कलयुग में नानक निरंकारी तुम हो। क्या त्रेता युग में राजा राम तुम ही थे। गुरुजी ने कहा, हाँ मैं ही नानक हूँ और त्रेता में मैं ही राम राजा था। हे ऋषि, तुम अपना नाम तो बताओ। तब ऋषि ने कहा, मेरा नाम सुख चैन ऋषि है। तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहने लगे, हे ऋषि, तुम वही हो जो राजा जनक की शैया बिछाने की सेवा में थे। यह सुनकर वे गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। फिर गुरु जी वहां से विदा हुए। अब उल्का पहाड़ पर आ पहुंचे। गुरुजी कहने लगे, भाई मर्दाना, इस पर्वत का नाम उल्का है। इसके आगे घुराट बंदर आएगा, फिर मछली बंदर आना है, उसके आगे भारत खंड में पहुंच जाएंगे। हे मर्दाना, एक ऐसा खंड है जिसका नाम अभंजनी खंड है। वहां रात्रि में सभी पुरुष स्त्रियां बन जाती हैं। कुछ ही क्षणों में गुरु नानक देव जी अपने परम भक्तों के साथ अभंजनी खंड में पहुंच गए। वहां राजा और अनेक नर नारी गुरु जी के दर्शनों को आए। राजा ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया। तब गुरु जी ने आज्ञा दी, भाई बाला, भोजन खाओ, तू शेर बन जा। और भाई बालाजी
तुरंत भृगराज बना। गुरुजी ने राजा से कहा, आपने पहले मेरे सिंह के लिए आहार देना है और वह आहार तुम्हारे पुत्र का होगा। उस राजा ने 50 शादियां की थी, पर पुत्र एक ही हुआ था। राजा ने गुरुजी की आज्ञा सिर माथे मानी, अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में ग्लानि है। उस राजा ने कहा, हे महाराज, ग्लानि तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से दूर हो गई, परंतु मन में एक विचार अवश्य है कि महात्मा पुरुष तो सबको सुख देते हैं, परंतु मेरे हिस्से में दुख क्यों लिखा गया। बस यही विचार मुझे सत्य मार्ग से तथा धैर्य से दूर लेता जा रहा है। इतना सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और राजपुत्र को गले लगाकर अपना सेवक बना दिया तथा वहां एक धर्मशाला बनवाई। जनता को एकंकार का महामंत्र सिखाया। फिर गुरुजी उससे आगे की ओर रवाना हुए। अब गुरुजी पहुंच गए केसी खंड में। केसरी खंड का राजा और प्रजा सतगुरु नानक देव जी के चरणों को स्पर्श करने को आई। रानी ने प्रार्थना की, हे गुरुजी, मेरे घर में संतान नहीं, आप कृपा करो और मेरे स्वामी मेरे वश में रहें। गुरुजी ने कहा, महात्माओं की सेवा करो, मीठा बोलो, निम्रता ग्रहण करो, सुख दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर सहन करो। फिर गुरुजी ने 2 लौंग और 1 इलायची प्रसाद रूप प्रदान की और वर दिया, हे रानी, तेरे गृह में 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी। सदैव परमात्मा का स्मरण करना उत्तम है। गुरुजी को राजा ने कुछ काल कुछ समय वहीं विश्राम के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने राजा को सत्य उपदेश से कृत्य किया। फिर आगे की ओर रवाना हुए। कुरुखंड में गुरुजी, वहां से गुरुजी कुरुखंड में जा पहुंचे। वहां यह रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो लोग रोने लग जाते थे, और यदि कोई मर जाता था तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे, नाचते थे। गुरुजी ने कहा कि यह लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे परमात्मा बुला लेता है उसके जाने पर यह लोग खुश होते हैं, तथा यदि किसी को परमात्मा धरती पर भेजता है तो यह लोग शक करते हैं। यह अज्ञान और ज्ञान है कि जो कुछ भी हो जाए वह उसकी इच्छा जानकर धैर्य में रहे। हमने उनको पूछा कि यह तुम्हारी क्या रीति है। उन्होंने उत्तर दिया कि जब जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से विछड़ता है, इसलिए हम बुरा मानते हैं, और जब मरता है तो वह परमात्मा से मिल जाता है, इसलिए हम प्रसन्न होते हैं। भाई मर्दाना कहने लगा, हे भाई, यह तो ईश्वर इच्छा है तथा जीव का जन्म और मरण तो कर्मा अनुसार होता है। इसमें तुम्हारी रीति केवल मानी ही है। यह जीव का जो आवागमन है यह कर्म के अनुसार है। जो ईश्वर के साथ जा मिलते हैं वे कभी भी योनियों में नहीं भटकते। तब लोगों को ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी सेवा में लें तो हमारा कल्याण होगा। गुरुजी ने कहा, हे सज्जनों, परमात्मा ने अपनी अपार कृपा से संसारी जीवों को अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। उसे स्मरण करना तथा उसके अन्य जीवों पर दया करनी मुख्य धर्म है। उसके कृतज्ञ रहो। उस परमात्मा से विमुख होना महान पाप है। परमेश्वर को भूलने से बहुत सारे रोग मनुष्य को आ लगते हैं। यह शरीर कर्मों का एक वृक्ष है। शुभ कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। फिर गुरुजी ने महान पवित्र उपदेश किया।
जिसे सुनकर राजा और प्रजा दोनों ही धन्य हुए। फिर गुरुजी आगे चले। भाई मर्दाना ने कहा, हे गुरुजी, कलयुग के जीवों की आयु 100 वर्ष होती है। 40 वर्ष की आयु के पश्चात पुरुष बूढ़ा हो जाता है। हम लोगों की आयु हजारों वर्षों की है, इसमें क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, हम सदैव सत्य बोलते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, तभी कलयुग का प्रभाव हम पर लागू नहीं होता। हम लोग सदैव सत्संग करते हैं। गुरुजी ने कहा, मित्रों, सत्य नाम का जप करना परम कल्याणकारक है। इससे तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होंगे और परलोक भी सुधरेगा। धर्म की आयु से निर्वाह करना तथा बांट कर खाना, जो व्यापार में लाभ हो उसका 10वां हिस्सा दान में लगाना, कड़ा प्रसाद बांटना, यह उत्तम काम है। इनसे लोक परलोक सुधरेगा। सबसे उत्तम ईश्वर की अनन्य भक्ति विद्वानों ने मानी है। यह उपदेश देकर गुरुजी आगे इलावर्त खंड को पहुंचे। गुरुजी पहुंच गए इलावर्त खंड में। उस स्थान पर कई करोड़ सिंह विश्राम कर रहे थे। तब भाई बाला और मर्दाना डर गए। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना जी, तू रबाब बजा और कीर्तन की ध्वनि कर। यह सभी शेर तुम्हारे चरणों पर नमस्कार करेंगे। जब भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई तो तमाम शेर आ गए। गुरुजी ने उनसे पूछा, भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा, हम तमाम योनि के पापी हैं। आपके दर्शन से मन को शांति होती है। हमारा निर्वाह जंगली पशु पक्षी खाकर होता है। अब हमें कुछ भी नहीं मिलता। आप हमारा जैसे भी हो कल्याण करो। गुरुजी ने कहा, अब तुम मनुष्य बनोगे और हमारी सिक्खी प्राप्त करोगे, तब नाम जपना, तुमको हम राज्य करवा देंगे। जब तक तुम्हारा आपस में प्रेम रहेगा तब तक राजा रहोगे। जहाँ तुम्हारा परस्पर मन मुटाव होगा तब राज्य जाता रहेगा। फिर तुम आपस में लड़कर मर के नरकों में जाओगे। इसके पश्चात गुरुजी नगर की ओर चल दिए। गुरुजी को देखकर उस नगर के नर नारी दर्शनों को आए और विस्मित होकर पूछने लगे, आप उन सिंहों से कैसे बचे हो? तब भाई बालाजी ने कहा, हे मित्रों, गुरुजी ने उस जंगली खूंखार शेरों को अपना लिया है। 200 वर्ष तक सभी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। अब यह किसी को दुखी नहीं करेंगे। यह सुनकर नगर का राजा और प्रजा दोनों ही गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे महाराज, हम लोगों का भी भला करो। तब गुरुजी ने कहा, भाई आप लोग सत्य भाषण करो, दान सत्य नाम जपो, शब्द पढ़ो, किसी के साथ वैर विरोध ना करो, देह को अनित्य जानो, तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस उपदेश को सुनकर सभी ने गुरु चरणों का जलपान किया। वहां से गुरुजी भद्रा खंड को गए, बाद में हिरण खंड में पधारे, फिर केत खंड की यात्रा की। फिर गुरुजी हर वर्ष खंड को चल पड़े। फिर कुसुम द्वीप को गए, फिर पुष्पक द्वीप को गए। इन तमाम स्थानों पर अनेकों नर नारियों को परम पवित्र उपदेश देकर और उनका कल्याण करके गुरुजी महाराज राम सरोवर में जा पहुंचे। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।